Friends, welcome you all in our online classes. I hope you all are well. Today we will discuss about colonial. What is colonial? पहले हम लोग इसको रफली समझ लेते हैं colonial क्या होता है. Okay. First, colonial means connected with or belonging to country that control or कॉन्कर टू द अनदर कंट्री. इसका सेंस ये होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री से बिलोंग करने वाला पर्सन जो किसी दूसरे स्टेट पर कंट्रोल करता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल. अभी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे. इन दिस बुक यू विल बी रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड इस्टेब्लिश देयर रूल. इसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्जिगेटिंग लोकल नवाब एंड राजाज. यहाँ पे इंडिया में फर्स्ट टाइम आए थे तो उन लोगों ने कैसे कैसे सब्जिगेटिंग किया, मीन्स होता है कैसे कैसे अधिकार किया अलग अलग स्टेट्स पे, लोकल राजाज, लोकल नवाब पे. यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने हमारे यहाँ के इकोनॉमी और सोसाइटी को भी कंट्रोल किया. चाहे वो कलेक्ट रिवेन्यू को कैसे कलेक्ट करना स्टार्ट किया टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, जिससे कि वो अपने जो एक्सपेंसेस थे उनको वो फुलफ़िल कर सके. ब्रॉड द गुड्स दे वांट एट लो प्राइस. और वो यहीं से सामान परचेज करते थे और लो प्राइस में, कम से कम प्राइस में वो यहीं से सामान को परचेज करते थे. ओके. प्रोड्यूस क्रॉप दे नीड फॉर एक्सपोर्ट. और वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहते थे जिसको वो एक्सपोर्ट कर सके. एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस डेट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस. ओके. और ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कॉन्सिक्वेंस, इसका परिणाम क्या हुआ. कॉन्सिक्वेंस मीन्स क्या होता है, परिणाम. ओके. नाउ you will also come to know about the changes British rule brought about in value and taste, customs and practices. हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि उन लोगों ने कौन कौन से वैल्यू यहाँ पे चेंज किया, टेस्ट कौन कौन से चेंज किए, कस्टम को कौन कौन से चेंज किए, कैसे कैसे प्रैक्टिसेस हम लोग के ऊपर थोपे गए, इन सभी पे स्टडी करेंगे. व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर. अब देखिए मेन इसका जो आंसर है ये यही है, इम्पॉर्टेंट ये है, जो अंडरलाइन हमने किया है ये इम्पॉर्टेंट है. व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड टू दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चेंज, चाहे वो सोशल है, चाहे पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, किसी भी कल्चर चेंज है, या तो वो चेंज करते हैं या अपने इस कल्चर को, इकोनॉमी को हम लोग के ऊपर थोपते हैं. इन सभी को हम लोग को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कॉलोनिज्म. समझ में आया. मतलब हमारे कल्चर को वो डिस्टर्ब करें या अपने कल्चर को हम लोग के ऊपर थोपते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलोनिज्म. यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स दे डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेज इन द सेम वे. आप लोग ये भी देखेंगे कि कोई भी चेंजेज जो हुआ है वो एक बार में नहीं हुआ है. ऐसा नहीं कि एक ही बार में चेंज हो गया, अलग अलग टाइम में हुआ है. इसीलिए दैट्स वाई द बुक इज़ कॉल्ड, आपकी बुक का नाम है आवर पास्ट इन द प्लूरल. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. हाउ डू वी नो, कैसे हम लोग जानते हैं, कैसे कैसे हमें पता चलता है, किसी के भी बारे में हमको कैसे पता चलता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं. हाउ डू वी नो, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ये भी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज थे जिससे कि हम लोग के 250 ईयर्स की इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने लिखा. जैसे देखते हैं हम लोग सोर्स का बात अगर हम लोग करते हैं तो बेसिकली हम लोग के पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं. एक होता है हमारा प्राइमरी, एक क्या होता है,
प्राइमरी और सेकंड क्या होता है, सेकेंडरी। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी। ओके, तो प्राइमरी में क्या क्या होते हैं, प्राइमरी इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सभी क्या है हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं। सेकेंडरी में आते हैं प्रिंटेड बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट्स जो अलग अलग रूलर्स ने अपने अपने टाइम पे दिया है, आर्टिकल्स जो अलग अलग आए हैं, रिव्यूज़ अलग अलग लोगों के रिव्यूज़, उनके क्या क्या व्यू था, इन सभी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वन क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी रिसोर्स, और सेकेंडरी क्या है, एक है सेकेंडरी रिसोर्स। अब आगे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। अब हम लोग देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कैसे रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस किया, कैसे कैसे बनाना पड़ा हमें रिकॉर्ड्स। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। पहला ये है कि उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाना स्टार्ट किया। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। उनका ये मानना था कि उनका ये सेंस था कि हमें राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, इसको इम्पॉर्टेंट बनाना है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। उनका ये भी सेंस था कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, राइटिंग्स हुई हैं, ये सभी प्रॉपर वे में लिखी होनी चाहिए। वंस दिस वाज डन, अगर एक बार ये बन गया, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड। एक बार ये बन जाता है तो वो हम लोग पढ़ सकते हैं, ईजिली समझ सकते हैं। जैसे आज ये बुक लिखी गई है तो इसको हम लोग आज के डेट में प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, एक एक पार्ट्स को डिवाइड करके पढ़ रहे हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। दिस कन्विक्शन, ओके, कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। कन्विक्शन मीन्स होता है धारणा। इसमें एक धारणा बनेगी लोगों की कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर और मेमोज और नोटिंग एंड रिपोर्ट्स के बारे में कैसे हमको बनाना है, कैसे हमको लिखना है, कैसे पढ़ना है, इन सभी के बारे में हम लोग की एक नई धारणा जनरेट होगी। नाउ द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। उनका ये भी सेंस था कि हर एक जितना भी डॉक्यूमेंट्स बना है उसको प्रॉपरली हमें प्रिजर्व भी करना है, उसको बचा कर भी रखना है। सो दे, अच्छा इसका इम्पॉर्टेंट क्या होगा, सो दे सेटअप रिकॉर्ड्स रूम, उसको भी बताते हैं। रिकॉर्ड्स रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, उन्होंने अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स रूम बनवाए जो हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस से अटैच्ड होता था। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस में अटैच होता था, द कलेक्ट्रेट में होता था, द कमिश्नर्स ऑफिस में, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स में होता था, द लोग कोर्ट्स में होते थे। ऑल हैड देयर रिकॉर्ड्स रूम, इन सभी के पास अपने अपने रिकॉर्ड्स रूम होते थे। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आरक्यू। आरक्यू मीन्स क्या होता है, आरक्यू मीन्स होता है संग्रह। अब द प्लेस, वो प्लेस, द प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व। इसको कहिए तो हम लिख दें यहीं पे, तो थोड़ा दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आरक्यू। ओके, द प्लेस वेयर गवर्नमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व। मतलब ये हुआ कि वो जगह जहाँ पे हम लोग अपने या गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे उसको हम लोग बोलते थे आर्काइव। क्या बोलते थे, आर्काइव। ओके, एंड म्यूजियम वर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्क्यू म्यूजियम वर आल्सो established to preserve
प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। तो इस तरह से अलग अलग म्यूजियम में भी बनाए गए जिसमें कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जाने लगा। तो आज के डेट के लिए इतना ही। थैंक यू।